हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एमएससी फाइनल की प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में प्रिपरेशन और उसके आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रिपेयर एंड स्टडी द आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ कॉपर फॉर्मेट। इसके लिए हमारे को जो केमिकल्स और जो ग्लासवेयर रिक्वायरमेंट है वो है जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमें राउंड बॉटम फ्लास्क, ब्यूरेट, स्टैंड, असेंबली, हीटिंग मेटल एट्सेट्रा। और जो हमें केमिकल्स की आवश्यकता है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2.2H2O, ये हमें चाहिए 3.5 ग्राम। सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ये हमें चाहिए 2.76 ग्राम। एंड मेंथोल, ये हमें चाहिए 60 ml। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है या इसकी क्या विधि है? तो सबसे फर्स्ट वी डिज़ोल्व 3.5 ग्राम कॉपर क्लोराइड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ मीथेनॉल, यानी कि हमको कॉपर क्लोराइड को 3.5 ग्राम को मिनिमम जितनी सी अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो जाए उसमें हमको मीथेनॉल में इस कॉपर क्लोराइड को डिज़ोल्व करना है। And 2.76 gram of sodium formate also dissolved in minimum amount of methanol. After that, mix both the solution in round bottom flask and make a solution with total 60 ml. इसको मिलाने के बाद हमको राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर इस सोल्यूशन को हमें 60 ml तक मेंटेन करना है। And reflux for about 30 hours and पैरेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। जब इसको हम 2 से 2.5 घंटे तक के लिए रखते हैं तो इसमें हमें पैरेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। एंड इसको फिर हम वॉश विथ मिथेनॉल एंड एसीटोन इनके साथ वॉश करते हैं और उसको हम ड्राई करके हम इसको वे करते हैं। तो इसकी यील्ड जो हमें प्राप्त होती है पैरेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स की या कॉपर फॉर्मेट जो बनता है वो लगभग हमें 85% या लगभग इतना हमें प्राप्त होता है। और इसके लिए हमें इसका जो प्रिकॉशंस वाली बात है वो हमें यूजिंग द हीटिंग मेटल केयरफुली एंड डिज़ोल्व कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम फॉर्मेट प्रॉपरली इन मिनिमम अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, जिससे कि हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे मिल सके। और इसके साथ जो आईआर है, जिसकी ये जो हमें आईआर चार्ट दिया हुआ है, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ कॉपर फॉर्मेट, जिसमें कि हम देख रहे हैं इसके हम नीचे जो अब इसका ये बने हुए हैं जिसमें हमें अलग अलग पीक्स प्राप्त होते हैं। उन पीक्स की हम स्टडी करते हैं और बॉन्ड एल्डिहाइड और ये OH CH और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इनके अलग अलग पीक्स, जैसे कि इसको हमें 3600 से 3200 के बीच में, इसी तरह से 1800 से 1600 के बीच में, और 1800 जो एक स्टैंडर्ड हमारे पास इसका आईआर स्पेक्ट्रा होता है, उसके साथ हम इसको कंपेयर करके हम इसकी स्टडी करते हैं जो दिया गया हमें कंपाउंड है। और इसको हम इन आईआर के सिग्नल्स की या इनके पीक्स के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और इस प्रकार हमारा ये एक्सपेरिमेंट हम प्रिपेयर करने के बाद आईआर स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं।